हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? सब लोग बढ़िया? घर पे हो, सेफ हो? तो अच्छे से रहना है घर पे जब तक ये कोरोना वायरस का इफेक्ट कम ना हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियल में हमने काफ़ी हद तक कर रखा है, काफ़ी हद तक हमने एप्लीकेशन देख रखा है। अब कुछ एक दो एप्लीकेशन बचा हुआ है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, उसके बाद हम गॉस लॉ देखेंगे, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपके 12th एग्जाम के लिए भी, और उसके साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, आईआईटी और मेडिकल के लिए भी। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना हद तक हो सकता है, मैंने जितना डेरिवेशन हो सकता है, जितने टाइप के डेरिवेशन आ सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने सारे लगभग करा रखा है। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, और भी कुछ देखने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चन मैं भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कम से कम 2-3-4 दिनों में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करने के बाद हम एक इसी का एक्सटेंशन पार्ट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, जो कि हार्डली आपका 2 से 3 दिन लगने जा रहा है। उसके बाद कैपेसिटर के बाद हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी और 12 लेवल के लिए भी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है आपका इंजीनियरिंग में। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो बच्चे इलेक्ट्रिकल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नहीं तो आप जितने भी जो भी ब्रांच के बच्चे रहते हैं वो फर्स्ट ईयर में तो आपको पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको लॉकडाउन, जो भी लॉकडाउन है होते रहने दो, आप साइड में अपना रखो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जो भी मेरे से मदद हो रही है, आप जो भी मेरे से मदद चाहिए आपको, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे चैनल पे आप कमेंट करें, या कमेंट करें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। नोट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, या तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब चैनल पे कमेंट करें, और नहीं तो आप हमारे उस पे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने कल देखा था स्फेरिकल मिरर के बारे में, स्फेरिकल शेप में देख रहा था, एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में मैंने देख लिया था, हॉलो देख लिया था। हॉलो में भी मैंने 2 पार्ट देखा था, कि इनर पार्ट के लिए भी देखा था, एक आउटर पार्ट के लिए देखा था। तो इनर पार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने क्या देखा था, कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इनर सरफेस में होगा स्फेरिकल शेप में, हॉलो स्फेरिकल शेप में, वही इक्वल टू किसके होगा, सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, कि जो आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही आपका सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज था। और उसके बाद हमने आउटर के लिए क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सेम उसी तरह हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ, एक स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर आपका एग्जांपल जो मैं लेता हूं, रबड़ की बॉल। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर बनाता हूं यहां पे। ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे। अब ये बताइए, उसमें मैंने जब हॉलो स्फीयर पढ़ा था, तो उसमें हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। किसके लिए? एक स्फीयर के इनसाइड पार्ट के लिए और एक स्फीयर के आउटसाइड पार्ट के लिए। तो पहला हम देखते हैं इनसाइड के लिए। क्या देखते हैं? इनसाइड के लिए हम देखते हैं, स्फेरिकल का इनसाइड पार्ट के लिए हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मेरा P पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, मुझे मतलब सॉरी P पॉइंट पे नहीं, ये सेंटर हो गया आपका, ये मान लीजिए कि आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये बताइए, जब हम सॉलिड स्फीयर लेते थे, तो सॉलिड स्फीयर किससे बना रहता था? आपने जब पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो आप रिकॉल करो कि जब सॉलिड स्फीयर आपने पढ़ा था, तो सॉलिड स्फीयर किसका कॉम्बिनेशन से बना था?
हॉलो स्फीयर का अगर कॉम्बिनेशन करें, एक दूसरे के ऊपर हॉलो स्फीयर लगाएं, तो क्या मेरा सॉलिड स्फीयर बनता था? बनता था। तो इसी तरह ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो ये क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलो स्फीयर से मैंने बनाया था। और ये उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने क्या देखा था कि जब सॉलिड स्फीयर है तो उसका जो मास होता है, उसका जो चार्ज होता है, उसका चार्ज किस पे कंसंट्रेटेड होता है? उसका चार्ज किस पे कंसंट्रेटेड होता है? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे होता है। तो हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम डेंसिटी लेते हैं। तो यहां पे सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम। तो हम क्या लेते थे? रो इज इक्वल टू कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या लेते थे कि एक, उस समय भी याद रखो, एक पी पॉइंट मैंने लिया था। मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है पी। ठीक है, इसका डिस्टेंस है आर डिस्टेंस। मुझे फाइंड करना है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मैंने उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था तो एक पॉइंट पी लिया था, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। यहां पे एक पॉइंट पी है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता था? एक हॉलो स्फीयर लेता था। मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया। ठीक है, हॉलो स्फीयर ले लिया। इसका मैंने माना x है और इसका मैंने माना क्या है? dx। थिकनेस कितना है? dx। ठीक है, ये मैंने हॉलो स्फीयर एक मान लिया। ठीक है, तो ये बताइए, आपने पोटेंशियल हॉलो स्फीयर के लिए निकाला था कितना? के क्यू बाई आर निकाला था। ये कितना माना था? स्मॉल आर। ठीक है, मैंने पोटेंशियल किसके लिए निकाला था? हॉलो स्फीयर के लिए निकाला था। हॉलो स्फीयर के लिए निकाला था। अब मुझे इस एलिमेंटल स्फीयर के लिए निकालना है। एलिमेंटल स्फीयर के लिए निकालना है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं चार्ज कितना है? dq है। चार्ज कितना है? dq है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि dq बाई आर। आर तो आपका सेम ही है ना। पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है एग्जैक्ट। मुझे फाइंड क्या करना? पी पॉइंट पे ही नहीं फाइंड करना है। मैं एक काम करता हूं, पी पॉइंट पे ही नहीं फाइंड करता, मैं पूरे स्फीयर के इनसाइड पोर्शन में, जितना पूरा स्फीयर का जो अंदर का पार्ट है उस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? dVp इज इक्वल टू के डी क्यू, ये लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं एक और सेक्शन ले लेता हूं, यहां पे एक और सेक्शन लेता हूं। ठीक है, इमेजिन करो कि मैंने एक और सेक्शन ले लिया, एक और आपका हॉलो स्फीयर ले लिया, एक और हॉलो स्फीयर ले लिया। ठीक है, तो एक और हॉलो स्फीयर ले लिया, तो इसका मैंने डिस्टेंस मान लिया y। ठीक है, तो इसका मैंने थिकनेस ले लिया dy, इस पे मैंने चार्ज ले लिया dq डैश। ठीक है, ठीक है, ये रन देते हैं अभी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं स्फीयर, एलिमेंटल स्फीयर 1 है, ये आपका एलिमेंटल स्फीयर 2 है। ठीक है, तो 1 के लिए मैंने ये निकाला। ठीक है, तो अगर एलिमेंटल स्फीयर 2 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? के डी क्यू, डिस्टेंस कितना है? y है। y है आपका, डिस्टेंस कितना है? y है। यहां से एलिमेंटल तक, यहां क्या है? r है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि मुझे Vp dVp किसके लिए? इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए, टोटल इनसाइड के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई वाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं।
इसमें चार्ज कितना है डी क्यू डैश, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करते हैं। अब ये बताइए ये जो है ये डी क्यू है, ये एलिमेंट ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, कहां से 0 से लेकर r तक वेरी कर रहा है, ठीक है। ये जो चार्ज है r से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है। देखिए ना, मैंने इस एलिमेंट को लिया तो इसका वैल्यू कहां से लिया p से लिया, अगर मैं इस एलिमेंट का लूंगा तो यहां तक लूंगा, तो स्मॉल r से कैपिटल R तक इसका वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है आपका। तो अब हम फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने उसमें स्पेयर में फाइंड किया था, अब मुझे क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है। तो रो क्या होता है डी क्यू बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। अब मैं अंदर वाले एलिमेंट के लिए लेता हूं, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना हुआ डी क्यू की वैल्यू कितना है रो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एक और रो फाइंड करता हूं, डी क्यू डैश के लिए मैं फाइंड करता हूं इस वाले एलिमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा रो 4 पाई वाई स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत याद है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे निकालूं तो बीपी इनसाइड के लिए, मेरा इनसाइड के लिए मैं यहां पे पुट कर देता हूं 0 से r के डी क्यू, के डी क्यू कितना होगा के बाई स्मॉल r इंटू रो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल r से कैपिटल R के वाई, ठीक है। डी क्यू डैश कितना निकाला मैंने रो 4 पाई वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। वाई से वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसको हम रब करते हैं, यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोग। तो इस चीज को हम ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो वीपी इनसाइड कॉमन ले लेते हैं पहले, क्या क्या इनसाइड कॉमन ले लेते हैं, के क्या है आपका कांस्टेंट है, रो क्या है आपका कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, आर आपका इसमें क्या है आर क्या है पी पॉइंट यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 बाई 0 से r, ठीक है। ये तो कॉमन हो जाएगा, सॉरी नहीं, ये हो गया आपका। और यहां पे भी आप कॉमन निकालो कि रो 4 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया वाई 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 डी वाई है, तो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r से कैपिटल R, ठीक है। अब आप क्या करो के रो 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 बाई r तो कितना हो जाएगा r क्यूब बाई 3, ठीक है। अब ये कॉमन मैंने बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, के रो 4 पाई, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा 6, इसको तो 6 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। कितना आ गया के रो 4 पाई कितना आ गया r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 6, तो ये आपका है। तो मैं क्या करता हूँ 2 को पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो के रो 4 पाई बाई 2 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई, ठीक है। यहां तक आ गया आपका, क्या आ गया वीपी इनसाइड। अगर q के टर्म में हमें लिखना है तो रो क्या होता है q बाई 4 बाई 3 पाई r क्यूब,
होता है, तो आप पुट करो रो की वैल्यू, तो कितने हो जाएगी, VP इनसाइड कितना हो जाएगा, K Q 4π/2 4π/3 R³ कितना हो जाएगा, R² - R²/3। ठीक है, 4π यहाँ से कैंसिल, तो VP इनसाइड कितना आ गया आपका, 3KQ/2 R³ कितना हो गया, R² - R²/3। ठीक है, ये आपका निकल के आया स्पेरिकल के लिए। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। तो ये मेरा कितना आया, ये मेरा V इनसाइड कितना आया आपका, V इनसाइड आपका आ गया 3KQ/2 R 1 माइनस R² को अंदर ले जाते हैं, तो 1 R²/3 R², ये आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, अब हम 3 को भी अंदर ले जाते हैं, तो KQ/2 R/3 माइनस R²/R²। ठीक है, यह काम करते हैं, हम रहने देते हैं, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लो, ये हो गया आपका, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मैं मानता हूं कि मैंने किसके लिए फाइंड किया, इनसाइड के लिए फाइंड किया। V इनसाइड मैंने कितना कैलकुलेट किया, V इनसाइड लिखो, V इनसाइड 3KQ/2 R³ R² - R²/3। ठीक है, ये मैंने फाइंड किया। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे सरफेस पे फाइंड करना, मान लीजिए कि मुझे सरफेस पे फाइंड करना है। किस पे फाइंड करना, सरफेस पे। तो सरफेस पे जो स्मॉल r मैंने लिया है, ये P का पॉइंट लिया, इस P पॉइंट को क्या सरफेस पे लेके आएंगे, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा ना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर मैंने ये किया तो कितना आ जाएगा आपका, V इनसाइड इज इक्वल टू 3KQ/2 R³। ठीक है, R² - R²/3। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3KQ/2 R³, ये इनसाइड के लिए नहीं है, सॉरी ये इनसाइड के लिए नहीं है, ये किसके लिए, सरफेस के लिए। तो कितना हो जाएगा, कितना 2R²/3 हो गया, तो 3 कैंसिल। ठीक है, 2 कैंसिल, R तो कितना आ गया, KQ/R। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और सरफेस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, क्या नहीं है इक्वल। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब इनसाइड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब इक्वल होगा, बस स्फेरिकल केस में, हॉलो स्फेरिकल केस में आपका V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो इसके लिए। और यहां पे सरफेस के लिए क्या निकल गया, KQ/R। आया ये समझ में। तो हमने इनसाइड के लिए यहां पे फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करता हूं किसके लिए, आउटसाइड के लिए। ठीक है, सेम रहने देता हूं मैं डायग्राम को। ठीक है, अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है, आउटसाइड के लिए फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, आप देखते जाइए, किसके लिए, आउटसाइड के लिए फाइंड करना। ठीक है, तो ये आपका स्फीयर है, सेम उसी तरह लो, सॉलिड स्फीयर। इसमें क्या करना है, यहां पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे आपको फाइंड करना। ठीक है, इसका हम रेडियस मान लेते हैं, ये कैपिटल R है, ये रेडियस हम मान लेते हैं A है, ये रेडियस हम मान लेते हैं टोटल आपका B है।
ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, आउटसाइड के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन लेंगे। सिमिलरली एक सेक्शन लिया मैंने, ठीक है, कितना रेडियस का? स्मॉल आर्स का लिया, एक्स का, और इसका थिकनेस कितना लिया मैंने? dx। इस पे क्या है? रो है, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब स्पेयर का मैंने, हॉलो स्पेयर का क्या लिया था? Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई बी। ठीक है, तो यहां पे Vp इज इक्वल टू एलिमेंट के लिए कितना हो जाएगा? dVp इज इक्वल टू के डी क्यू बाई बी। डिस्टेंस ही तो लेते थे। आर क्या होता था? यहां पर के क्यू बाई आर होता था, तो आर की जगह पे क्या है मेरा? बी है, पॉइंट पी पे निकालना है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, यहां पे भी इसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो ये बताइए, आपका कुछ चार्ज यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यहां पे भी डबल होगा। आप इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तो जैसे कि मैंने यहां पे dVp, जैसे मैंने उसमें किया था के डी क्यू बाई बी प्लस के डी क्यू बाई बी, कहां से कहां तक लेते हैं? जीरो से कहां तक? आर तक लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक लेते हैं, और एक यहां से आर से ए तक हम लेते हैं। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को पार्ट कर लिया। एक आपका चार्ज यहां से यहां पर चार्ज आपका, इसमें सॉलिड स्फीयर में आपका जो चार्ज होता है, चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। किस पे? वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या, हर एक पार्ट में हम स्फीयर का जितने भी पार्ट में अंदर जाते जाएंगे, उसका क्या होगा? चार्ज आपका चेंज होते जाएगा। तो यहां पे भी, यहां से लेकर यहां तक का चार्ज कुछ होगा, उसका भी चार्ज क्या करेगा? वेरी करेगा यहां से यहां तक, और इसका भी चार्ज क्या करेगा? यहां से यहां कुछ वेरी करेगा। तो मैंने इसको पार्ट इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, जीरो से आर तक और आर से ए तक। ठीक है, अब ये बताइए, आर से ए तक जब हम जा रहे हैं, तो यहां पे कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज है क्या? नहीं है कोई चार्ज, तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? जीरो है, जीरो है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, Vp इज इक्वल टू के बाई बी आपका कांस्टेंट है, तो जीरो से आर, ठीक है, डी क्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? रो इज इक्वल टू, क्या करेंगे? रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू, आप पुट करो यहां पे, Vp इज इक्वल टू के बाई बी। ठीक है, जीरो से आर, डी क्यू कितना आ जाएगा? रो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू के बाई बी, ठीक है, रो पाई, और क्या होगा? एक्स क्यू बाई 3, जीरो से आर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, के बाई बी रो पाई, ठीक है, आर क्यू बाई 3। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे Vp क्यू के टर्म में लिखता था। तो रो क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो के बाई बी पाई इंटू, रो की जगह पे हम लिखते हैं क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई यहां कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब यहां कैंसिल। ठीक है, ठीक है, मैंने कहीं गलती किया, यहां पे मैंने 4 यहां पे छोड़ दिया, यहां पे मैंने 4 छोड़ा था, इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो 4 आपका यहां पर आता था, तो यहां पे मैंने 4 लिया इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पे आपका पोटेंशियल जो निकल के आया के क्यू बाई बी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था आपका, ये जो 4 मैंने लिया था, यहां पे 4 मिस हो गया था। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना। तो यहां पे ये कैलकुलेट करने के बाद आउटसाइड स्फेरिकल के लिए ये आ गया आपका। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो भी पार्ट है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं जो क्वेश्चन आते हैं उस पर, कि कभी कभी आपका ऐसा होता है, कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और आपसे पोटेंशियल पूछ दिया। क्या करता है, कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, काफी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो आप इसे अच्छे तरीके से देखिए, दोनों के बीच में लिंक देखिए कि क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका टॉपिक का नाम क्या होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मुझे रिलेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछ देगा, पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, तो इसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आपको एक इक्वेशन पता है, dVp इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, पता है ये आपको। अगर मैं E लिखूं तो माइनस dV बाई डी आर लिख सकता हूं। अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखूं तो इसको पार्शियल फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो पार्शियल फॉर्म में क्या, माइनस dV बाई डी, डेल V बाई डेल आर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, पार्शियल फॉर्म में, स्मॉल एलिमेंट की पार्शियल फॉर्म में मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं ये, सॉरी वेक्टर है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ई वेक्टर मैं लिखता हूं, मान लेता हूं ई वेक्टर, आपको फॉर्म में लिखने, ई वेक्टर अगर लिखना है 3 डायमेंशनल में तो आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, कैसे लिखते हो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस क्या होगा, ई जेड के कैप। ठीक है, अगर मुझे EX निकालना तो EX कितना हो जाएगा, माइनस डेल V बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत, डेल V बाई डेल एक्स आर्क फॉर्म में, अगर x के फॉर्म में लिखना है तो ये। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में फाइंड करना है तो माइनस डेल V बाई डेल y। इसी तरह अगर मुझे z डायरेक्शन में फाइंड करना तो डेल Vp बाई। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूं, ये दोनों का इसको एक फॉर्म में लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेल Vp बाई डेल एक्स प्लस डेल Vp बाई डेल वाई प्लस डेल Vp बाई डेल जेड, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ, मैथ में आप पढ़ोगे, जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ोगे कि जब ये तीनों का एडिशन होता है तो इसको हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप मैथ में पढ़ोगे इस चीज को, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, समेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम लिखते हैं माइनस डेल से, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट को माइनस डेल से, तो ये चीज को आप याद रखना। ठीक है, प्रोसेस आप देखो, प्रोसेस कैसे कन्वर्जन किया ये आपको पता है, मैंने ये भी कर सकते हैं हम, तो अगर हम किसी स्मॉल पार्टिकल के लिए करूंगे तो डेल कर सकता हूं, तो डेल को मैं, अगर ई वेक्टर मुझे लिखना है तो 3 डायमेंशन में ई वेक्टर को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो अगर मैंने इसको लिखा r के टर्म में है, अगर x के टर्म में लिखना है तो ये y के टर्म में लिखना है तो ये z के टर्म में, तीनों को एडिशन किया तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें,
हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका v इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, ये गिवन है आपका। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये रहा मेरा। क्या दिया हो? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे? मैंने पढ़ा है Ex क्या फाइंड किया था? माइनस dVp बाई dx। तो इसको इंटीग्रेट करो माइनस, ठीक है, 2x 2 हो गया प्लस 3y क्या हो गया? 0, कांस्टेंट है 0, तो क्या हो गया? माइनस 2। ठीक है, अब मैं Ey फाइंड करता हूं, तो Ey क्या आता है? माइनस डेल पी पी बाई डेल वाई होता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 0, x क्या है? कांस्टेंट है, और प्लस 3 माइनस 0, तो कितना होगा? माइनस 3। सिमिलरली Ez हम फाइंड करेंगे, तो डेल Vp बाई डेल जेड, तो कितना हो जाएगा? माइनस 0, x क्या है? 0 कांस्टेंट है, y क्या है? कांस्टेंट, तो माइनस 2y, सॉरी ये 2y नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका z है, ये z है। ठीक है, तो z का क्या हो जाएगा? माइनस 1, तो कितना हो गया? 1 आ गया। अब इसको आप लिख दो। E क्या लिखते थे? E क्या लिखते थे? E वेक्टर Ex I कैप प्लस Ey J के प्लस Ez के कैप। ठीक है, E वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट कर आया समझ में? ठीक है, सिंपल है, आपको मैंने ये बताया। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं कि एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा और आपसे क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका गिवन है किसमें? 2i कैप प्लस 3j, ठीक है, प्लस 4k किसमें? न्यूटन पर कूलम। और आपका डिस्टेंस दे रखा RA कितना दिया हुआ है? i कैप माइनस 2j प्लस k कैप मीटर में। R वेक्टर V वेक्टर कितना दे रखा है? 2i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसमें? कितने डिस्प्लेसमेंट में? B से लेकर A तक के डिस्प्लेसमेंट में मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या पता है आपको? dVp इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये आपका गिवन है। अगर हम dr लिखते हैं, dr को अगर हम लिखते हैं, ये भी वेक्टर के फॉर्म में, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में dr को लिखेंगे तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था ex i कैप ey j कैप प्लस ez k कैप लिखा था, उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं? E वेक्टर डॉट dr के फॉर्म में वो करता हूं। ठीक है, तो मेरा अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, इसको करो 2dx प्लस 3dy प्लस 4dz, ये कितना आ गया आपका? dVp। ठीक है, अब इसका क्या करो? इंटीग्रेशन करो, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं।
कहां से कहां तक का इंटीग्रेट करते हैं, ए से लेकर बी तक का। कहां तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, ए से लेकर बी तक का। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूं यहां पे। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं करना आपको। तो क्या हो जाएगा, बी बी पी बी माइनस ए। ठीक है, इसको अगर हम पार्ट करूं 2dx प्लस 3dy प्लस 4dz, कोई दिक्कत। ठीक है, अब मैं लिमिट पुट करता हूं। कहां से करना है, ए से लेकर बी तक। ए आपका x में, ये i वेक्टर किस में शो करता है, x डायरेक्शन में। i यूनिट वेक्टर किसका शो करता है, x डायरेक्शन में। तो इसका लिमिट कहां से होगा, 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक। इसका कितना होगा, -2 से 1 तक। ठीक है, इसका कितना होगा, 1 से। ठीक है, सॉल्व कर दो आप इसे, सॉल्व करो। तो dvp माइनस da कितना हो जाएगा, dx का क्या होता है, x होता है। तो x कितना होगा, 2 इंटू x, 2 से 1 प्लस 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, -2 से 1 प्लस 4 इंटू जेड कितना हो गया, 1 से लेकर -2 तक। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3, 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 -2 -1, तो कितना हो जाएगा, डी वी पी पी ए कितना हो जाएगा, 1 2 प्लस 6 9 माइनस 8 कितना हो गया, -12। तो कितना आ गया आपका आंसर, -12। ठीक है, कहीं गड़बड़, ठीक है, ठीक है। वन से -2, -2 से 1, 1 से -2। ठीक है, इतना मेरा उल्टा है। ठीक है, आपको समझ में आया ये। ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पार्ट है यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई दो चार्ज है, एक चार्ज ज्यादा वेटेज है, एक चार्ज के पास ज्यादा पावर है, एनर्जी है, एक के पास कम एनर्जी है, तो क्या करेगा वो, दूसरे वाले जो कम चार्ज एनर्जी है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर डिस्प्लेस करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, तो उसी वर्क को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवीजन करते रहे अच्छे से। हम जल्द से जल्द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट को कंप्लीट